ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, ए का वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k बराबर लेमडा b1i प्लस b2j प्लस b3k। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर लिखते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड, यहां से गुना होगा a1i इक्वल टू लेमडा b1i कैफ, आई के हटा देते हैं, a1 इक्वल टू लेमडा b1 और a1 बाई b1 इक्वल टू लेमडा। इसी प्रकार यहां से a2 बाई b2 लेमडा, यहां से a3 बाई b3 लेमडा, अर्थात a1 b1 इक्वल टू ये लेमडा सब इक्वल है, a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। यहां से आते हैं a1 का मान 3 बाई यहाँ 1 है 1 इक्वल टू a2 a1 a2 का कितना है 2 बाई b2 है p इक्वल टू a3 यहाँ से 9 बाई b3 3 काट देते हैं, 3 का 3 3 3 9, 3 बाई 1 इक्वल टू 2 p इक्वल टू 2 बाई p इक्वल टू 3 बाई 1। कोई दो से हम लोग चलते हैं, 3 बाई 1 इक्वल टू 2 बाई p, क्रॉस गुना 3p इक्वल टू 2 इंटू 1, 3p इक्वल टू 2, तो p इक्वल टू 2 बाई 3, इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन होगा कितना 2 बाई 3, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 8, दो सदिश 2i प्लस 3j माइनस 4k कैफ और ai प्लस bj प्लस ck परस्पर लंब है। क्या है यहाँ लंब है, ध्यान से लंब है। अगर ए का ऑप्शन दे दिया है ए बी सी डी में, अब हम लोग को देखना है ए का मान बी का मान सी का मान वैल्यू को यहाँ बैठा कर कि 0 हो रहा है कि नहीं। अर्थात लंब का अर्थ होता है जब दो सदिश हो, दो सदिश ए और बी हो तो इस दोनों का डॉट होना चाहिए 0। अगर 0 है तो लंब है, 0 है तो क्या है वेक्टर ए लंब वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट बी का मान यहाँ है ai प्लस bj प्लस ck इक्वल टू 0। दोनों का गुणनफल 0 होना चाहिए। तो ए का मान ऑप्शन से देखते हैं, नंबर ए में ए का मान यहाँ 2 है, बी का मान यहाँ 3 है, सी का मान यहाँ पर 4 है। तो गुना हम लोग करते हैं, 2 में 2 से तो हो गया 4, प्लस प्लस प्लस
3 गुना 3 9 माइनस और माइनस प्लस 16, ये 0 नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया हम लोग का गलत। इस पर आते हैं, इसको हटा देते हैं। a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू -5 है। अब गुना करते हैं हम लोग। 4 दूनी 8 प्लस और प्लस प्लस 3 में 8 से गुना 12 माइनस और माइनस प्लस 5 चौका 20, ये भी 0 नहीं होगा, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन हो गया गलत। अब आते हैं ऑप्शन इसी में, सी में है क्या, ए के जगह पर 4, बी के जगह पर 4 और सी के जगह पर 5। 2 में 4 से गुना 8 प्लस 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 3 में 4 से गुना 12 माइनस प्लस माइनस 4 में 5 से गुना 20, 12 8 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हम लोग का ये आ गया ये कंडीशन। ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तभी ना ए लंब होगा जी बी, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो गया सी। चलिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम लोग स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। इसका 2 सवाल है सामने है। बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश निकालना है, और सवाल नंबर इधर से है बिंदु 1 0 2 की स्थिति सदिश, दोनों का इस सेम है। सवाल हो गया दोनों अलग अलग है सवाल। चल स्थिति सदिश को एक बार समझ ही लेते हैं। ये 2 अक्ष एक्स वाई, ये ओरिजिन हो गया ओ, यहां से मान लिया कि कोई दूरी है ए बिंदु पर, ए बिंदु पर यहां से कोई दूरी है, तो इसको मान लेंगे बिंदु को ए इक्वल टू यहां से एक्स आई प्लस ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ओ। इसी ओ ए को हम लोग वेक्टर ओ ए को हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। देख लेते हैं इसको एक बार। वाई जे प्लस जेड के ओ इक्वल टू 0, ओरिजिन है 0 होगा। आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, तो ओ ए इक्वल टू जो बाद में होता है वो शुरू में माइनस इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस 0 आई माइनस प्लस 0 जे प्लस 0 के, घटाएंगे तो इतना ही होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसके अनुसार ये देख लें कि ये होगा आंसर, सब पॉजिटिव में। इसी तरह इसको हम लोग देख लें यहां से 1 2 1 0 2, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, तो इसको 1 आई प्लस 0 जे प्लस 2 के, आई ये हो गया हम लोग का, या आई प्लस 0 को हम छोड़ देते हैं, 0 से गुना होगा तो 0 0, तो 0 को छोड़ देते हैं 2 के। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हम लोग का दोनों स्थिति सदिश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 11, बिंदुओं ए और बी का स्थिति सदिश क्रमशः,
दे दिया है ए का और बी का। तो वेक्टर ए बी का मोड निकालना है। ए का दे दिया है वैल्यू और ये बी का वैल्यू दे दिया है ए बी। अभी हम लोग देखें पोजीशन वेक्टर स्थिति इस सदिश के लिए होता है वेक्टर ए बी इक्वल टू ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल टू इसका वैल्यू 2i प्लस 4j माइनस 3k माइनस ओ ए का 3i माइनस ब्रैकेट डाल देते हैं 2j प्लस k इक्वल टू घटाएंगे ब्रैकेट हटा देते उसके बाद घटाएंगे माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस प्लस माइनस माइनस k इक्वल टू i को i से यहाँ प्लस है माइनस है प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया 1 i कैफ तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं 2 और 3 में 3 अधिक है इसका साइन घटा हुआ इसलिए यहाँ घटाओ। फिर आते हैं जे में जे से प्लस 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 4 में 2 4 और 2 6 जे प्लस 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 4 और 2 6 यहाँ के और के माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 के ज्यादा 3 है इसका साइन घटाओ इसलिए यहाँ घटाओ। तो ये आ गया हम लोग का ए बी का वेक्टर। और इसके बाद मॉड बोल रहा है तो ए बी का वेक्टर मॉड इक्वल टू रूट -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 1 प्लस 36 प्लस 16 कितना होगा 36 6 और 6 12 और 1 13 1 2 और 3 5 रूट 53 डी स्क्रीनशॉट। अब आगे हम लोग मापांक मॉडुलस निकालना। मापांक बोले चाहे परिमाण बोले बात एक ही है। सवाल 12 है इसका भी निकालना है और सवाल 13 है। 2 इस सदिश का वैल्यू दे दिया है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकालना है। मापांक देखते हैं 7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ एक छिपा है रूट इक्वल टू